Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are all doing well. Okay, my dear students. तो आज हम करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 and 6। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास वो है, आपने इन प्रॉपर्टीज़ के नेम राइट करने हैं। वो क्या कह रहे हैं? नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ओके, आपने इनको रीड करना है और बताना है कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी वो यूज़ हुई है। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं पहले वाली प्रॉपर्टी कौन सी है। -3 लेस देन -1, दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने पेज नंबर 8 पर आना है और इधर से चेक करना है। जो लेस देन वाली, ग्रेटर देन वाली या इनइक्वालिटीज़ वाली आएंगी ना प्रॉपर्टीज़, वो ये वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी। और जो इक्वालिटी वाली है जिसमें इक्वल का साइन आएगा वो इक्वालिटी की है, और जिसमें लेस देन आएगा, इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी तो वो आपके पास क्या होगी? इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन प्रॉपर्टीज़ को रीड करते हैं, फिर इनको देख के वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 5। ठीक है, ओके, तो देखें क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव क्या है कि आपने एक नंबर आर से लेना है, रियल नंबर से लेना है, और वो नंबर उसी नंबर के इक्वल होगा। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, ए इक्वल टू ए। ठीक है, बहुत इजी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। जस्ट आपने एक दफ़ा ये रीड करनी है। आप रीड करेंगे अच्छे तरीके से तो आपको ये सारी वैल्यूज़ जो है वो समझ आ जाएंगी, ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सेकंड है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक क्या है कि आपने टू नंबर्स लिए हैं रियल नंबर से। ठीक है, सारे, क्योंकि ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी है तो आपने वो नंबर भी जो है वो रियल नंबर से ही लेने हैं। ठीक है, तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, दो नंबर लिए हैं रियल नंबर से। वो कह रहा है ए इक्वल है बी के। वो कह रहा है अगर ए आपके पास बी के इक्वल है तो इसका मतलब जो बी है वो भी ए के इक्वल होगा। ठीक है, ज़ाहिर बात है, ए अगर बी के इक्वल है तो बी का भी मतलब है वो ए के इक्वल है। तो बस ये आपने थोड़ा सा चेंज कर देना है कि ए इक्वल बी, दिस इम्प्लाइज दैट बी भी इक्वल होगा ए की। ओके, ट्रांजिटिव में क्या है? वो कह रहा है अगर ए बी के इक्वल है एंड फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, ए बी, ये देखें, ए इक्वल बी है एंड बी इक्वल सी है। ए बी के इक्वल है, बी आगे सी के इक्वल है, तो इसका मतलब है आपके पास ए सी के भी इक्वल होगा। ए अगर बी के है, बी किसके इक्वल है? सी के है, तो इसका मतलब है वो ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, ए किसके इक्वल होगा? सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये इधर इक्वल शो हो जाएगा, क्योंकि ये बी सेम है ना, बी ए के इक्वल है, बी जो है वो सी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब है सी भी ए के इक्वल हो जाएगा। तो ये इस तरह आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है और इनको देखना है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी सी बिलोंग टू आर, ये जो होता है इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल, इसको रीड क्या करते हैं? फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, वो क्या कह रहे हैं? एडिटिव मीन ऐड हो रहा है, कोई ना कोई नंबर ऐड होगा। ए इक्वल है बी के, ए इक्वल है बी के, तो इसका मतलब है इसमें अगर कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी हो जाएगा। इसमें अगर मैं ऐड करती हूँ, अगर इधर भी ऐड करूँ सी, इधर भी ऐड करूँ सी, फिर भी ये आपस में क्या होगा? इक्वल ही होगा। कोई भी नंबर ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो इक्वल ही होगा। ओके, उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जैसे आपने ऐड किया था, ए प्लस सी किया था, वैसे आपने सी कोई नंबर मल्टीप्लाई कर देना है तो वो भी इक्वल ही होगा। ए इक्वल बी है, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है सी, तो बहुत साइड में मल्टीप्लाई हो, सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो सेम इक्वल ही होगा। ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए बी सी बिलोंग टू आर, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल बी। ओके, अब ये जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका थोड़ा सा उल्ट हो जाएगा। अगर ए प्लस सी या बी प्लस सी है, अगर देखो बहुत साइड सी ऐड हो रहा है, अगर सी को कैंसिल कर दिया जाए,
कैंसिल कर दिया है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी एडिशन में, तो बाकी ए और बी रह जाएगा ना, तो ए इक्वल हो जाएगा बी के। कैंसलेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में है, अब जैसे इधर ऊपर प्लस हो रहे थे इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर सी से कैंसिल कर दिया हमने, तो ए इक्वल बी हो जाएगा। ठीक है, सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सी ज़ीरो की इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर सी ज़ीरो की इक्वल हो गया तो वो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, उस आंसर को भी ज़ीरो कर देगा। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी में ज़ीरो का नहीं बताया कि सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट मल्टीप्लिकेशन में बताया है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो ही आएगा और प्लस करने से आंसर वही नंबर आता है। ठीक है, ओके, आगे है ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो है इनइक्वालिटीज़ की। तो सबसे पहले आपके पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। वो क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर आइदर ए इक्वल बी और ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी। वो कहता है या ए इक्वल होगा बी के, या ए लेस देन बी होगा, या ए ग्रेटर देन बी होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। ए बी के ग्रेटर है, बी सी के ग्रेटर है, इसका मतलब है जो ए है वो भी सी के ग्रेटर होगा। फिर वो कह रहा है अगर लेस में आ जाए, ए लेस देन बी है, बी एंड बी लेस देन सी है, तो ए बी लेस देन सी ही होगा। जस्ट आपने ये लेस देन एंड ग्रेटर देन देखना है। इसमें आप नंबर्स भी 1 2 3 ले सकते हैं। वो क्या कहेगा कि अगर ए ग्रेटर देन बी, बी एंड इस तरह नंबर लेना, तो वो प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करे। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो फिर हम देखेंगे ये किस तरह प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, उसमें देखें आप एडिटिव प्रॉपर्टी, ये थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव में क्या है कि अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, अगर इसमें कोई चीज़ ऐड की जाए दोनों साइड में, प्लस सी ऐड कर दिया, तो फिर भी ये ग्रेटर देन होगा। और अगर ये लेस देन बी है और इसमें अगर कोई चीज़ लेस की जाए, तो फिर भी ये लेस ही होगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, उसमें क्या कह रहे हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, अगर ए लेस देन बी है तो ए इसके साथ कोई सी आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो वो भी ग्रेटर देन ए सी है, तो ए सी ग्रेटर देन बी सी होगा। ये तब होगा इफ़ सी ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर ए लेस देन बी है तो ए सी लेस देन बी सी होगा इफ़ सी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अब ये दो देखें, ये साइन और ये जो इनके सिंबल हैं ग्रेटर देन के, लेस देन के, ये क्या है, सेम है अगर सी ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए है। बट अगर सी लेस देन ज़ीरो है, सी लेस देन ज़ीरो का मतलब है कि वैल्यूज़ माइनस में आ गई हैं, -1 -2 -3 माइनस में आ गई, और सी ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है प्लस में आ गई है। ठीक है, और अगर वैल्यूज़ माइनस में आ जाती हैं, लेस देन ज़ीरो में आ जाती हैं, फिर क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी है, और अगर आपके पास इसमें कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, ए सी साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ए सी ए ग्रेटर देन बी था, तो इधर ए सी लेस देन बी सी हो जाएगा, और अगर इधर ए लेस देन बी है तो इधर ए सी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। तो सी की वैल्यू देखें, अगर लेस देन क्या होगा, ज़ीरो। और अगर वो कह रहे हैं ए ग्रेटर देन बी है एंड सी ग्रेटर देन डी है, देन इनके साथ कोई मल्टीप्लाई होगा, ए सी अगर मल्टीप्लाई हो और बी डी मल्टीप्लाई हो, तो ये भी होगा, साइन सेम होगा, ग्रेटर देन को होगा। और अगर ये लेस में आ गया तो इसमें भी लेस का साइन होगा। ये जस्ट आपने चेक कर लेना है, इसमें बस साइन चेंज हो रहे हैं, बाकी सेम है। जब वैल्यू सी लेस देन ज़ीरो है, वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव आ गई हैं। उसके बाद है डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी डिवाइड, कोई नंबर जैसे मल्टीप्लिकेशन था, कोई नंबर मल्टीप्लाई हो गया, एडिटिव था, कोई प्लस हो गया, अब क्या हो गया, डिवीजन प्रॉपर्टी है। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अगर ए आपके पास है लेस देन बी, तो इसके साथ अगर कोई नंबर क्या हो, अगर सी ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स के प्लस वाली वैल्यूज़ हों, और सी कोई ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन ज़ीरो है, प्लस में है, मतलब 1 2 3 कोई भी हो सकता है, तो उसमें क्या है, साइन सेम रहेगा, ए डिवाइडेड बाई सी, डिवाइड हो गया ए डिवाइडेड बाई सी लेस देन बी डिवाइडेड बाई सी। और अगर ए लेस देन बी है, दिस इम्प्लाइज डैट ए क्या है, ए बाय सी डिवाइड हो रहा है, सी और बी बाय सी, सी इधर भी डिवाइड हो रहा है। अगर सी क्या आपके पास लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव में है, तो फिर आपका ये चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू जो है वो लेस हो जाएगी। और अगर ए ग्रेटर देन बी है,
तो अगर इधर आपके पास c ग्रेटर देन 0 है तो वो साइन चेंज हो जाएगा आपका। दिस इम्प्लाइज दैट a बाई सी ग्रेटर देन b बाय c इफ़ c ग्रेटर देन 0। और अगर आपके पास क्या है, ये लेस वाली प्रॉपर्टी सेम है ग्रेटर देन 0 के लिए, और ये जो 0 माइनस वाली है 0 लेस है जब c से, तो वो क्या होगा, c जब नेगेटिव वैल्यूज आएंगे तो उधर ये साइन जो है वो एक दूसरे के उल्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन में आ जाएगा, लेस देन है तो वो ग्रेटर देन में आ जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टीज़, आपने ज़रा इसको समझना है। और देन हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 5 आपके पास क्या कह रहे हैं, ओके, -3 लेस देन -1 दिस इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 2। वो क्या कह रहे हैं, आपके पास -3 है, लेस देन -1 है, ये 0 और लेस देन 2 में आ गया। क्यों आया, ये हमने देखा एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी एडिटिव है। देखिए अगर वो क्या कह रहे हैं -3 लेस देन -1, अगर एडिटिव क्यों हुआ है, अगर -3 में मैं कोई ऐसा नंबर ऐड करती हूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा, अगर मैं इधर +3 ऐड करूँ, ठीक है, -3 +3, और इधर भी मैं क्या करूँ +3 ऐड करूँ, तो ये -3 +3 0 हो जाएगा, और ये साइन लेस देन, और -1 + 2 आंसर +2 में आ जाएगा। तो 0 लेस देन 2 इस तरह बनेगा। तो ये क्या होगा कि कोई नंबर मैंने ऐड किया है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। उसके बाद क्या है, इफ़ a लेस देन b एंड वेट मैं ये मूव कर दूँ, इफ़ a लेस देन b देन 1/a, डिवीजन प्रॉपर्टी है, इसका इन्वर्स आ गया 1/a ग्रेटर देन हो गया 1/b के। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी पर a है तो इसका रेसिप्रोकल 1/a है, b है तो इसका रेसिप्रोकल 1/b हो जाएगा। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। उसमें क्या है, इफ़ a लेस देन b है, फिर इसमें कोई नंबर ऐड हो रहा है फिर वो भी लेस होगा, तो ये आपको पता एडिटिव प्रॉपर्टी है। आइदर a ग्रेटर देन b और a इक्वल टू b और a लेस देन b, वो कह रहा है a इक्वल हो b के, ये आपको पता है, सबसे पहले हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें वो कह रहा है a b के इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है, तो ये हमने राइट कर दिया। आगे क्या कह रहा है, इफ़ a c लेस देन b c एंड c ग्रेटर देन 0 देन a लेस देन b। अब वो देखें c कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। फिर है इफ़ ए सी, ये भी सी किस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे साथ स्टार्ट होने लगा है जो है क्वेश्चन 6 1.1 का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, वो क्या कह रहे हैं, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। आपने 1/3 एंड 1/4 के दरमियान जितने भी रैशनल नंबर्स, बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर्स हैं, आपको पता है 0 और 1 के दरमियान बहुत ज़्यादा रैशनल नंबर है, 0.1 0.01 0.002, बट हमने उन नंबर्स में से हम इनको काउंट नहीं कर सकते कि 0 और 1 के दरमियान कितने नंबर्स हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, आपने ओनली 2 रैशनल नंबर्स राइट करने हैं। तो हमने अब ऐसा मेथड यूज़ करना है जो बिल्कुल इजी हो, और सिर्फ 1/3 और 1/4 के दरमियान सिर्फ 2 नंबर ऐसे हों जो हम उसके लिए रैशनल नंबर यूज़ कर सकें। तो उसके लिए आते हैं हम इजी मेथड के साथ करते हैं। ओके, आपको पता है अब हमने क्वेश्चन 6 करना है, उसका फर्स्ट पार्ट है 1/3 एंड 1/4। अब हमने कोई से भी 2 रैशनल नंबर्स को फाइंड करना है। 0 और 1 के दरमियान बहुत से नंबर्स होते हैं, 1/3 एंड 1/4 के दरमियान बहुत से रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन हम जस्ट 2 फाइंड्स करेंगे। सबसे पहले हम इसका जनरल फार्मूला राइट करते हैं, दैट इज़ q इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस b। a फर्स्ट वाली वैल्यू है एंड b जो है वो आपके पास सेकेंड वाली वैल्यू है। अच्छा, तो a 1/3 हो गया, b आपके पास 1/4 हो गया। क्यों, क्योंकि हमने रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं q के साथ। अब हमने 2 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो q1 राइट करेंगे, दैट इज़ 1/2, a जो है 1/3 प्लस b जो है वो 1/4 आ जाएगा। इनको अब आपने एलसीएम लेना है, तो Q1 इज़ इक्वल टू 1/2, और 3 और 4 का आपने एलसीएम लिया, दैट इज़ 3 4 12 आ जाएगा, और 1 जो है आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। अब 3 को आपने 12 से डिवाइड करना है, और ये 4 आ जाएगा, 4 1 4 प्लस 4 3 12 होता है, तो 3 1 3 आ जाएगा। तो 4 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 7। तो 7/12 आपके पास इसका आंसर आएगा। और साथ क्या है, 1/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 को साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे।
तो Q1 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 7/12 हो जाएगा। तो 7/12 इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, थोड़ा सा बोर्ड हम ऊपर करते हैं तो ताकि हम नीचे राइट कर सकें। तो 7 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। 7 1 ज़ा 7 एंड 12 2 ज़ा 24 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर जो Q1 है वो 7/24 आ गया। अब हमने Q2 फाइंड करना है। Q2 फाइंड करने का मेथड जो है वो है 7/24 जो Q1 आएगा और उसमें सेकंड वाली जो वैल्यू है वो हम ऐड करेंगे। तो सेकंड वाली वैल्यू इसमें क्या है 1/4 है। तो 7/24 और 1/4 को हम फिर इस फार्मूलाज में यूज़ करेंगे। अब A की वैल्यू 7/24 है, B की वैल्यू 1/4 है। तो फिर वही हम Q2 फाइंड करने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू A प्लस B। तो Q2 हम इस तरह राइट करते हैं Q2 दैट इज़ इक्वल टू 1/2 और ब्रैकेट में लगाएंगे 7/24 प्लस 1/4। तो अगेन हमने इसको क्या करना है एलसीएम लेना है, क्योंकि दरमियान में प्लस आ गया, प्लस या माइनस आ जाए तो आपने क्या लेना है एलसीएम लेना है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट मल्टी जो है एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 24 और 4 का डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई जो एलसीएम लिया है वो क्या आ गया 24 आ गया और 24 सेम वैल्यू है। 24 1 ज़ा 24 होता है तो 7 1 ज़ा 7 आ जाएगा, प्लस आपके पास 4 6 ज़ा 24 होता है तो 6 1 ज़ा 6 आ जाएगा। 7 प्लस 6 इधर आ जाएगा। तो 7 और 6 को ऐड किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 13। तो Q2 आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 13/24 7 प्लस 6 दैट इज़ 13/24, ठीक है। अब 13/24 को फिर 1/2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो Q2 क्या आ जाएगा 13 × 1 दैट इज़ 13/24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 48। तो ये इस तरह आपने पास Q1 और Q2 आ जाएगा 1/3 और उसके दरमियान जो रेशनल नंबर्स हैं 7/24 और आपके पास क्या आ जाएगा 13/48 और लास्ट वाला है 1/4। 13/48 लास्ट वाला 1/4 और 7/24 और 13/48 ये दो रेशनल नंबर्स है तो वो इसके दरमियान आ जाएंगे। अब हमने इसका सेकंड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन का भी सेम यही मेथड है, आपने इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है सेकंड पार्ट दैट इज़ 3 एंड 4। 3 और 4 के दरमियान आपने 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3 एंड 4। सो 3 Q1 हम फाइंड करेंगे 1/2 एंड A की वैल्यू जो आपके पास 3 है एंड 4 B की वैल्यू है 1/2 इंटू 3 प्लस 4 आ जाएगा। 3 और 4 आपके पास 7 के इक्वल होता है तो 7 बाई जो आ जाएगा 7 और मल्टीप्लाई किया तो 7/2 आ गया आपके पास। Q1 दैट इज़ इक्वल टू 7/2 आ गया। अब आपने इसी तरह Q2 फाइंड करना है तो 7/2 और वो जो आपके साथ नेक्स्ट वैल्यू जो है 4 उसको हमने ऐड करना है। तो Q2 फाइंड करने के लिए क्या होगा 1/2 इंटू 7/2 प्लस 4, ठीक है। 1/2 राइट करते हैं एंड 7/2 प्लस 4 और इसको 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 राइट कर दिया और क्या हो जाता है इस तरह हम एलसीएम ले लेंगे। तो 7/2 है इसका एलसीएम 2 ही आ जाएगा। तो 7 प्लस 8 एलसीएम और 7 और 8 15 हो जाएंगे और 15/2 आ जाएगा, ठीक है। 7 प्लस 8 इसका एलसीएम 2 7 प्लस 8 क्योंकि नीचे 1 है तो 1 2 ज़ा 2 होता है तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। तो Q2 इज़ इक्वल टू 1/2 7 प्लस 8 दैट इज़ 15/2 और 15/2 ने क्या होना है मल्टीप्लाई होना है 1/2 के साथ तो 15/4 2 2 ज़ा 4 और 15 1 ज़ा 15, ठीक है। तो ये आपके पास 15/4 आ जाएगा। तो ये 2 रैशनल नंबर्स आ गए हैं आपके 3 और 4 के दरमियान। कौन कौन से हैं फर्स्ट वाला आपके पास है 3, सेकंड वाला आपके पास आया था 7/2 और फिर 15/4
और लास्ट वाला जो है था वो 4 है। 3 और 4 के दरमियान ये 2 रैशनल नंबर्स आ गए हैं। अब लास्ट पार्ट है हमारा थर्ड वाला, वो है 3/5 एंड 4/5। इसको सॉल्व करना है थर्ड क्वेश्चन को। फिर इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास 3/5 एंड 4/5, और ये इसका एलसीएम बहुत इजी होगा क्योंकि डिनोमिनेटर है वो हैं। वो आपके पास क्या आ जाएगा। फिर क्वेश्चन राइट करते हैं 3/5 एंड 4/5। तो Q1 फाइंड किया 1/2 और इन दोनों को आपने ऐड कर दिया 3/5 प्लस 4/5, और 3 और 4 आपके पास 7 होता है तो 7/5 आ जाएगा, और 1/2 इज इट इज आ जाएगा 7। 1/2 इंटू 3 + 4 7/5, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दिया सिंपल में। तो Q1 इज इक्वल टू 1/2, 3 + 4 7/5, 7/5 ने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है। तो Q1 आपके पास क्या आ जाएगा, 7 × 1 = 7 एंड 2 × 5 = 10, तो 7/10। इसी तरह आपने Q2 फाइंड करना है। तो Q2 7/10 एंड जो लास्ट वाला सेकंड वाला नंबर्स है वो है 4/5, उन दोनों को आपने लेना है। तो पहले ये नंबर राइट करते हैं 7/10 एंड 4/5, ठीक है। तो सेम Q2 वैसे ही फाइंड करना है आपने। 7/10 और 4/5 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो ये इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम इसके पास हमारे पास 10 आ जाता है। तो Q2 इज इक्वल टू 1/2 और 10 और 7 + 5 2s are 10 होता है, तो 2 4s are 8 हो जाएगा, तो इधर 8 आ जाएगा। 7 और 8 देन अगेन 15 होता है, तो 1/2 और 15/20 आ जाएगा। ओके 15/10 आ गया। अब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 15 1s are 15 और 2 10s are 20। अब इसको कटिंग भी कर सकते हैं। कटिंग 5 से कटिंग कर दें तो 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20 हो जाएगा, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये Q1 और Q2 थे जो आपके पास 2 नंबर्स के दरमियान हमने फाइंड करने थे। 3 एंड 5 के दरमियान, 3/5 के दरमियान जो फर्स्ट आपके पास रैशनल नंबर आया था वो क्या था। ओके वेट, 7/10, ठीक है। 3/5, 7/10 और 3/4 आ गया, और लास्ट पर आपके पास आ गया 4/5, ठीक है। तो आज की आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से देखने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम दोबारा अगेन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।